रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा ये व्लॉग फर्स्ट ईयर इस्लामिक कंपलसरी यानी इस्लामियात लाजमी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और ब्रीफ नोट्स के हवाले से है। 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है जिसमें 10 नंबर के MCQs होते हैं और 24 नंबर के 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं और 8 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अहम लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे अहम जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कि अकीदा से क्या मुराद है, नीज़ अकीदे की अहमियत बयान करे। तो उसके बाद आता है इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, तो उस पर आपको किसी पर भी नोट आ सकता है। उसके बाद जो 1 बाय 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है अकायद के हवाले से वो है कि अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, नीज़ अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात तहरीर करें। इसी तरह नोट आता है अकीदा आखरत से क्या मुराद है, नीज़ अकीदा आखरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात तहरीर करें। उससे अगला अहम लॉन्ग क्वेश्चन है अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इम्तियाजी खसूसियात तहरीर करें। और इसी से मिलता सवाल है कि रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम खसूसियात या नुमाया खदोखाल तहरीर करें, यानी अहम पहलू जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के, जिसमें ख़त्म नबूवत सबसे अहम पहलू है। उसके बाद आता है कि कुरान पाक की इम्तियाजी खसूसियात तहरीर करें कि कुरान पाक बासियत मोजज़ा किस तरह है और किस तरह इसने इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब किए हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव असरात मुरतब करेगा। तो इस हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद इबादात हैं, यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज या जिहाद वगैरह, तो इनके हवाले से भी आता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो नमाज, ज़कात और हज के हवाले से पूछा जाता है कि नमाज के इंसानी ज़िंदगी पर असरात या इसके फ़वाइद तहरीर करें। इसी तरह रोज़ा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात और हज के इंसानी ज़िंदगी पर असरात तहरीर करें। और आखिर में जो सबसे अहम इबादत है इसमें वो है कि जिहाद से क्या मुराद है, जिहाद की इक़साम और इसकी अहमियत बयान करें। और ये दोनों सवाल इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये अलग-अलग ही आते हैं, यानी जिहाद से क्या मुराद है, नीज़ जिहाद की इक़साम तहरीर करें। इसी तरह जिहाद से क्या मुराद है, नीज़ जिहाद की अहमियत बयान करें। तो आपका ये पहला चैप्टर जो है इसमें से इस्लामी अकायद और इबादात के हवाले से ही ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अहम सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत मुंतज़म आला यानी कि सरबराह मुमलिकत, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाहसियत मुअल्लिम इंसानियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाहसियत सिपा सालार और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत मुरब्बी उम्मत या नबी उम्मत की तरबियत करने वाले। और इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनमें से किसी एक के हवाले से भी टॉपिक पे नोट आ सकता है। 8 नंबर का भी आता है और जो आखिरी सवाल होता है कि दर्ज में से किसी 2 पे नोट लिखें तो वो 4-4 नंबर के भी आ सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा अहम है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहसियत मुअल्लिम इंसानियत और सिपा सलार ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वो है अखलाक के हवाले से। 2 तरह के अखलाक हैं, रज़ाइल अखलाक और महासन अखलाक। महासन अखलाक से मुराद अच्छे अखलाक हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं। तो इसमें से नोट आता है इसमें दयानतदारी, उसके बाद इफ़ाए अहद, एहसान, अदल, कस्बे हलाल वगैरह। तो इसमें जो ज़्यादा 2 मशहूर हैं, जो ज़्यादा आते हैं वो कस्बे हिलाल और इफ़ाए अहद हैं। तो ये 2 आप अच्छी तरह याद करें। इसी तरह जो रज़ाइल अखलाक यानी घटिया अखलाक या बुरी आदतें होती हैं उनमें तकब्बुर, उसके बाद गीबत और इसी तरह हराम रोज़ी कमाना और हसद वगैरह हैं। तो इसमें जो हसद है वो बहुत ज़्यादा आता है, उस पर अक्सर पूछा जाता है। और इसी तरह जो है गीबत के बारे में भी बहुत सारा ज़्यादा सवाल आता है और बाज़ औक़ात गीबत किन हालतों में जायज़ है वो भी पूछा जाता है। कस्बे हलाल की अहमियत बयान करें, ये भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है मुख्तलिफ हकूक़। मुख्तलिफ हकूक़ का टॉपिक ये भी बहुत अहमियत का हामिल है जिसमें वालदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, शागिर्दों के हकूक़,
ہمسایوں کے حقوق اور زوجین کے حقوق شامل ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہمسایوں کے حقوق اور زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ دو ٹاپک آپ نے خصوصی طور پر کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے قرآن و حدیث۔ تو اس میں سوال آتا ہے، جو سب سے اہم سوال ہے کہ قرآن پاک کی جمع و تدوین پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں، یعنی کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کس طرح جمع ہوا، کن کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس کو کس طرح ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس طرح قرآن پاک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ایک قرات پہ جمع کیا گیا، یعنی بنو ہاشم کی قرات پہ، تاکہ امت میں تفرقہ بازی کا امکان ختم ہو جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی امتیازی خصوصیات بھی پوچھی جاتی ہیں، جو پہلے چیپٹر میں گزرا ہے وہ اس میں بھی ہے۔ اس کے بعد حدیث کا ٹاپک ہے کہ حدیث سے کیا مراد ہے، نیز حدیث کی اقسام تحریر کریں، یعنی کہ بنیادی طور پر حدیث کی دو اقسام ہیں، یعنی کہ حدیث نبوی اور حدیث قدسی، اور آگے اس کی خصوصیات کے حوالے سے 3 اقسام ہیں، یعنی قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ اس کے بعد جو اہم سوال ہے کہ حدیث کی جمع و تدوین پہ نوٹ تحریر کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مرتب کیا گیا، اس میں اہم کتابیں کون سی تھیں۔ اس کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور آیا، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے جو ادوار آئے، اس میں احادیث کو کس طرح مختلف کتب کی شکل میں جمع کیا گیا، جس میں صحاح ستہ جو ہیں یا کتب الستہ جنہیں 6 صحیح کتابیں کہا جاتا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے بعد جامع ترمذی، سنن ابی نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ اس کے بعد جو اہل تشیع ہیں ان کی جو 4 کتابیں ہیں حدیث کی، تو اس میں بھی آپ سے نوٹ پوچھا جاتا ہے، الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور ملا یحضر الفقی، تو اس پہ بھی نوٹ آ سکتا ہے۔ تو یہاں میں اسٹوڈنٹ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال ہیں وہ فل فلیج 8 نمبر کے بھی آتے ہیں، اور 4 نمبر کا جو آخری سوال ہوتا ہے کہ درج ذیل میں سے کسی 2 پہ نوٹ لکھیں، وہ 3 آپشن ہوتے ہیں، اس میں آپ نے 4 نمبر کے 2 کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں۔ اور چونکہ اس دفعہ 25% سوال کنسیپچل آئیں گے، سبقوں کے اندر سے آئیں گے، جس میں تھوڑا سا آپ کو لینتھی اپنے ذہن سے لکھنا پڑے گا، اور اس میں آپ کی کریٹیوٹی جانچی جائے گی کہ آپ کے اندر کتنی تخلیقی صلاحیتیں ہیں، کسی چیز کا سبب پوچھا جا سکتا ہے، اس کے اثرات پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس چیز کے منفی یا مثبت پہلو بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے تمام طلبہ جو ہیں وہ لانگ کویسچن کسی بھی صورت میں اس دفعہ نظر انداز نہ کریں، نہ صرف اسلامیہ لازمی کے بلکہ کسی بھی دوسرے سبجیکٹ کے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔